अभी के लेक्चर में हम ब्रेन जो है वो कैसे प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उसको कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी साइज़ क्या रहती है, उसके पार्ट्स क्या रहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आपका जो ब्रेन है वो नर्वस टिश्यू से बना होता है। नर्वस टिश्यू हमने कल ही देखा, उसको हमने न्यूरॉन ऐसा बोला था और ये से जो न्यूरॉन है वो कंबाइन होके उनका जो है वो ब्रेन फॉर्म हो जाता है। ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद इन अ स्कल। आपका जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है और वो जो प्रोटेक्शन है उसको स्कल देता है। अभी ये जो स्कल है विच प्रोवाइड फ्रंटल लैटरल डॉर्सल प्रोटेक्शन, आगे से पीछे से साइड से प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो आपका स्कल करेगा। नीचे से नहीं देता है क्योंकि नीचे से स्कल को ओपनिंग रहती है, उसको हमने फोरामेना मैग्नम बोला था। और स्कल से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होल से अराइज होता है। इसकी वजह से लोअर पार्ट से उसको प्रोटेक्शन नहीं रहता, सिर्फ एंटेरियर, फ्रंटल, लैटरल और डॉर्सल का ही प्रोटेक्शन उसको मिलता है। फ्रंटल मीन्स आगे का, लैटरल मीन्स बाजू का, तो डॉर्सल मीन्स पीछे को प्रोटेक्शन मिलता है। हमने स्कल का जो है उसके ऊपर पूरा एक वीडियो किया है। उसमें जो स्कल में कंसिस्ट कितने बोन रहते हैं, 22 बोन्स रहते हैं। स्कल जो है वो आपका 22 बोन से बना होता है। उसमें 14 जो है वो आपके फेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो 8 जो है आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। जो फेस फॉर्म करते हैं उसको हमने फेशियल बोला है। तो जो आपके क्रैनियम को या आपके ब्रेन को सपोर्ट करते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं उसको हमने क्रैनियल बोन बोला था। कल का जो वीडियो है वो आपको ऊपर राइट साइड कॉर्नर में जो लिंक दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक जो है वो आपको मिलेगा। जो ब्रेन है वो स्कल में सिचुएटेड रहता है, उसको हमने क्रैनियम ऐसा बोला था। जो ब्रेन को कवर करने वाले बोन है उसको क्रैनियम बोलते हैं एंड इट इज सराउंडेड बाय अ CSF और अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमने डिस्कस किया था कि ये जो ब्रेन है वो कैसे बना है, वो न्यूरॉन से बना है और ये जो न्यूरॉन है वो आपकी ब्रेन एंड जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फॉर्म करते हैं। दर इज अभी के रिसर्च के अनुसार जो है वो अराउंड 86 टू 100 बिलियन न्यूरॉन से आपका जो ब्रेन है वो बना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिला के आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म होती है। ये जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है आपके बॉडी के जो मूवमेंट्स है, आपके ऑर्गन के जो मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल लेने में। अभी आपको समझ में आया ब्रेन कहाँ पे लोकेट होता है, क्रैनियम में। तो ये जो है ये क्रैनियम है, इसके अंदर ये जो है ये आपका ब्रेन है। ब्रेन को फ्रंटल से जो है प्रोटेक्शन मिलता है, डॉर्सल या पीछे के बाजू से भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है, अपर साइड से भी और लैटरल साइड से भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है। सिर्फ नीचे के साइड से उसको कवरिंग नहीं रहता, उसको जो है वो स्पाइनल कॉर्ड अराइज होने के लिए ओपनिंग रहता है। देन ये जो ब्रेन है वो बना कैसा है, वो जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन जो है उसका फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। न्यूरॉन के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो न्यूरॉन क्या रहता है उसके बारे में बताया है। अभी हम देखेंगे ब्रेन। ब्रेन का जो वेट रहता है 1.5 kg तक जो है उसका वेट रहता है। अराउंड 86 बिलियन टू 100 बिलियन इतने न्यूरॉन से आपका जो ब्रेन है वो बना रहता है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, वो सब आपको सीखने वाले। सो ये जो है आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन को हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन में डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो फॉलोइंग आर द मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट इज द फोर ब्रेन। जो लार्जेस्ट पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। इट इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन विच इंक्लूड अ सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। जो आपका आगे का ब्रेन का ये जो एंटेरियर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। और ये जो फोर ब्रेन है ये आपको येलोइश कलर का जो दिख रहा है वो पूरा जो है वो आपका फोर ब्रेन है। और ये फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम जो है वो इंक्लूड रहता है। आपका जो ये फोर ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, वो कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को, बॉडी टेम्परेचर को, इमोशन को और हंगर को। सेकेंड वन इज द मिड ब्रेन। स्मॉलेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन, जो टेक्टम एंड टेगमेंटम में डिवाइड किया जाता है। देन थर्ड वन इज द हैंड ब्रेन, जो पीछे का पोर्शन रहेगा और जो लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन में कंसिस्ट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेन बोलते हैं। जिसमें कंसिस्ट रहेंगे सेरेबेलम, मेडुला एंड पॉन्स। जो कुछ प्रोसेस है जैसे कि रेस्पिरेशन रहेगा, ब्रीदिंग रहेगा, हार्ट बीट रहेगा, स्लीपिंग पैटर्न रहेगा, वेकअपनेस रहेगा या मोटर फंक्शनिंग रहेगा, कौन सा भी आपके बॉडी का रिस्पॉन्स रहेगा, तो ये सब चीज़ें आपके हैंड ब्रेन के फंक्शंस रहेंगे। ऑल्सो आपका जो ब्रेन है वो सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम में भी डिवाइड किया जाता है। ये जो है ए बिग पोर्शन है वो सेरेब्रम है। यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिखा रही है वो जो है आपका मिड ब्रेन है। और ये जो ब्लू कलर का है उसको पॉन्स बोलते हैं। नीचे जो ये ग्रीन कलर का है उसको मेडुला बोलते हैं। मेडुला के पोस्टेरियर साइड में ये आपको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है उसको हम सेरेबेलम बोलेंगे। तो ऊपर जो है उसको हम सेरेब्रम बोलेंगे। यहाँ येलोइश कलर का जो दिख रहा है उसको हम थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बोलेंगे।
ये इमेज में आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ये पिंक कलर का पूरा पोर्शन जो है वो फोर ब्रेन रहेगा, उसको हम सेरेब्रम बोलेंगे। देन ये ऑरेंज कलर का जो है वो आपका हैंड ब्रेन रहेगा, उसमें सेरेबेलम और पॉन्स एंड मेडुला जो है वो कंसिस्ट रहेगा। तो यहाँ ये येलोइश कलर का जो दिख रहा है वो आपका मिड ब्रेन रहेगा। तो अभी आपको समझ में आया सेरेब्रम, देन जो सेरेबेलम है और जो आपका ब्रेन स्टेम है उसमें भी उसको डिवाइड किया जाता है। अल्सो जो है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन में भी आपके ब्रेन को डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली हमको जो है वो सेरेब्रम देखना है। अभी ये जो पिंक कलर का है ये लार्ज पोर्शन है, उसको हम डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इज द सेरेब्रम। अभी ये सेरेब्रम क्या है, जो मैंने आपको लार्ज पोर्शन दिखाया था उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। आपका जो सेरेब्रम है वो बहुत बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन में से, और इसके ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा तो उसके ऊपर सेल्काया और गायरा रहते हैं, फोल्ड्स रहते हैं, अनफोल्ड्स रहते हैं, और वो स्ट्रक्चर को हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो फ्रंट ब्रेन है उसमें ये सेरेब्रम जो है वो प्रेजेंट रहेगा। सेरेब्रम आल्सो डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। आपका जो ब्रेन है उसको दो पार्ट्स है, एक जो है वो राइट ब्रेन है और एक जो है वो आपका लेफ्ट ब्रेन है। वो जो सेरेब्रम है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं तो दूसरा जो है उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर। अभी ये जो दो हेमिस्फीयर है वो सेपरेटली अवेलेबल है क्या? नहीं, वो जो दो हेमिस्फीयर है वो कनेक्ट किए जाते हैं थ्रू एक कनेक्टिव टिश्यू रहती है, उसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। येलो इलास्टिक फाइबर जो है वो कॉर्पस कैलोसम में प्रेजेंट रहता है। सो जो ब्रेन है उसके ऊपर ऐसे फोल्ड्स एंड अनफोल्ड्स रहते हैं, उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। आपके जो सेरेब्रम है उसका जो सरफेस है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। द कॉर्टेक्स कंटेंट 16 बिलियन न्यूरॉन। अभी हमने जो ब्रेन है वो टोटल कितने बिलियंस न्यूरॉन से बना होता था ये देखा था, 86 न्यूरॉन। और ये जो कॉर्टेक्स है उसमें से 16 न्यूरॉन जो है उससे बना होता है। सो सेरेब्रम हैज 17 बिलियंस जो है वो न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। टोटल जो थे 86 बिलियंस इतने न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे। ये जो न्यूरॉन है वो स्पेसिफिक लेयर से अरेंज हो जाते हैं। जो नर्व सेल बॉडी को ग्रे कलर रहता है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। हमने जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था उसमें क्या देखा था, जो न्यूरॉन है उसके ऊपर फैट का कवरिंग है। फैट का कवरिंग है तो वो क्या फॉर्म करता है, व्हाइट मैटर फॉर्म करता है। सो ब्रेन का जो सेंटर पार्ट है वो व्हाइट मैटर से बना होता है। तो ब्रेन के कुछ कुछ न्यूरॉन है उसके ऊपर माइलिन का कवरिंग नहीं रहता, वो अनमाइलिनेटेड रहते हैं। और वैसे जो न्यूरॉन्स है वो ब्रेन का जो पार्ट फॉर्म करते हैं उसको हमने ग्रे मैटर बोला था। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें ग्रे मैटर जो है वो बाहर की बाजू में प्रेजेंट रहेगा, तो व्हाइट मैटर जो है वो अंदर के बाजू में प्रेजेंट रहेगा। माइलिनेटेड फाइबर से जो है वो आपका अंदर का या ब्रेन का सेंटर पार्ट फॉर्म करेंगे, तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर से आपके ब्रेन का बाहर का पार्ट जो है वो फॉर्म करेंगे। आपने देखा होगा कि क्लॉथ रहेगा तो उसको आपने फोल्ड किया तो उसकी जगह जो है वो छोटी रहती है, लेकिन आपको इसको एक्सपांड करना होगा तो वो क्या करता है, एरिया उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। सेम थिंग आपके ब्रेन के इसमें भी रहेंगी, जो फोल्डिंग्स है उसमें जो है उसकी वजह से जो एरिया ऑफ ब्रेन सरफेस है वो ज़्यादा जो है न्यूरॉन उसमें फिट कर सकते हैं। और न्यूरॉन ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली ब्रेन का फंक्शन जो है वो भी ज़्यादा रहेगा। जो फोल्ड्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, गायरा, एंड ईच ग्रुप बिटवीन द फोल्ड इज कॉल्ड एज सल्काई। सो जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो बनता है सल्काई एंड गायरा के कॉम्बिनेशन से। सल्काई मीन्स क्या, जो उसमें डीप फोल्ड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्काई बोलते हैं। तो जो ईच फोल्ड जो अपर पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, गायरा बोलते हैं। तो अभी आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स समझ में आया। ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग रहता है उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें फोल्ड्स एंड अनफोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके फोल्ड्स को हम गायरा बोलते हैं। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर और वाइट मैटर से बना होता है। ब्रेन का जो सेंटर पार्ट है वो वाइट मैटर से बना है, और ब्रेन का जो बाहर का पार्ट है वो ग्रे मैटर से बना है। जैसे हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखा है, यहाँ पे ये जो है वो फोल्ड्स एंड अनफोल्ड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वैसे ही हमने एक स्ट्रक्चर बोला था उसको हमने क्या बोला था, कॉर्पस कैलोसम। सो कॉर्पस कैलोसम क्या रहता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू रहता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है उसको हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को वो कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका कॉर्पस कैलोसम है। सो दिस वन इज द कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे ये जो बीच में आपको बैंड दिख रहा है, फाइब्रस बैंड दिख रहा है, ये जो है वो आपका कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन क्या है बताया था मैंने,
2 हेमिस्फीयर, एक जो है वो आपका राइट हेमिस्फीयर है और दूसरा जो है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर को आपका जो राइट हेमिस्फीयर है वो आपके एक्टिविटीज को, मीन्स म्यूजिक रहेगा, कलर रहेगा, को कैसे भी आपके अदर एक्टिविटीज रहते हैं पढ़ाई को छोड़ के, वो आपका राइट हेमिस्फीयर डिसाइड करता है। तो आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपको लॉजिकल स्पीच या जो एनालिटिकल्स रहते हैं, मैथ्स जो रहता है उसमें हेल्प करता है। आपका जो राइट साइड है वो आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड जो है वो कंट्रोल करता है। तो आपके ब्रेन की जो लेफ्ट साइड है वो आपके बॉडी की राइट साइड जो है वो कंट्रोल करता है। ये जो है ये आपका सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो है वो लोब्स में डिवाइड होता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब में उसको डिवाइड करते हैं। अल्सो अपने जो आपका फ्रंटल लोब बोला था या फ्रंटल पार्ट बोलता है उसको अटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और जो आपका पैराइटल रहता है वो आपके मूवमेंट्स को, टच को कंट्रोल करता है। तो विजन को, जो आपका पोस्टेरियर या ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं, वो आपके विजन को कंट्रोल करता है। तो टेम्पोरल रीजन में टेस्ट और हेयरिंग का जो है वो कंट्रोल रहता है। अल्सो स्पीच और स्मेल का भी आपका टेम्पोरल लोब जो है वो कंट्रोल करता है। मेमोरी प्रोसेसिंग का भी कंट्रोल जो है आपका टेम्पोरल लोब करता है। तो हार्ट बीट और जो आपका हार्ट रिदम है उसको कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन स्टेम या आपका पॉन्स मेडुला जो है वो करता है। जो आपका पोस्टेरियर लिटिल ब्रेन बोलते हैं वो आपके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं। का जो हेमिस्फीयर है, जो आपका सेरेब्रम है, वो 4 लोब्स में क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, व्हिच इंक्लूड फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। जो आगे प्रेजेंट रहता है पार्ट उसको हम फ्रंटल बोलेंगे। देन पैराइटल आपके ब्रेन के दोनों साइड में, मीन्स आपके कान के ऊपर का जो रीजन रहेगा उसको हम पैराइटल बोलेंगे। तो ऑक्सीपिटल आपके कान के पीछे का जो एरिया रहेगा उसको हम ऑक्सीपिटल बोलेंगे। तो टेम्पोरल जहाँ पे आपका कान प्रेजेंट रहता है, ईयर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसका जो रीजन रहेगा वो आपका टेम्पोरल का रहेगा। सो फर्स्ट वन इज द फ्रंटल वन। ये जो फ्रंटल है आपका, जो फ्रंटल बोन रहता है जिसको हम फोरहेड बोलते हैं, उसके पीछे प्रेजेंट रहता है। और वो जो है वो आपका स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्लाइटली मूवमेंट के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो अभी आपको समझ में आया, जो ब्रेन है उसको हमने 4 लोब्स में डिवाइड किया। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल जो है वो उसके लोब्स रहते हैं। फ्रंटल जो है वो आगे का पोर्शन रहता है, वो कंट्रोल करता है आपके स्पीच को, प्लानिंग को, रीजनिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अल्सो स्लाइटली जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करने का जो पार्ट है वो आपका फ्रंटल लोब करता है। सेकंड इज द पैराइटल, इन द मूवमेंट। ज्यादातर ये आपके मूवमेंट्स में हेल्प करता है। कुछ आपको सेंस हुआ है उसके ऊपर एक्शन लेने का काम जो है वो आपका पैराइटल लोब करता है। कुछ भी रहेगा, आपको कोई पिंच हो गई होगी, किसी ने आपको फाइट किया होगा, तो उस पे रिएक्शन देने का काम जो है वो आपका पैराइटल लोब करता है। देन ऑक्सीपिटल, मैंने बोला था आपके कान के बैक साइड में प्रेजेंट रहेगा, या आपके स्कल जो है उसका पोस्टेरियर लोब रहेगा, वो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल। इट इज रिलेटेड टू द विजुअल प्रोसेसिंग। आपको जो जो दिखाई देता है, दिस इज बिकॉज ऑफ आपका जो ऑक्सीपिटल लोब है वो प्रॉपर काम कर रहा है। देन टेम्पोरल, हमने बोला था कि कान का जो रीजन है उसको हमने टेम्पोरल बोला था। ये जो आपका टेम्पोरल रीजन है वहाँ आपको मेमोरी जो है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए रहेगा। अल्सो आपका जो ऑडिटरी, मीन्स आपको सुनने, लिसनिंग का जो है, और आपका स्पीच का जो है वो कंट्रोल भी आपके टेम्पोरल लोब में रहेगा। तो अभी आपको समझ में आया फ्रंटल लोब कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, आपके फोरहेड के पीछे। ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो आपका फ्रंटल लोब रहेगा। फ्रंटल लोब के बैक साइड में पैराइटल जो है येलो कलर का दिख रहा है। वायलेट कलर का जो है वो आपका ऑक्सीपिटल लोब रहेगा। और टेम्पोरल जो ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है वो आपका टेम्पोरल लोब रहेगा। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर जो है वो प्लानिंग कौन करता है, या मूवमेंट्स या टच को कौन सेंसेशन करता है, इसका पूरा जो है वो विजुअलाइजेशन दिया है। विजन को जो है वो आपका ऑक्सीपिटल करेगा, तो कोऑर्डिनेशन को जो है वो आपका सेरेबेलम करेगा। मेमोरी, प्रोसेसिंग, स्मेल, हेयरिंग का जो काम है वो आपका टेम्पोरल लोब करेगा। तो ये जो है वो पूरा आपके लोब्स का स्ट्रक्चर है। अभी हमने क्या देखा, फ्रंटल क्या है, पैराइटल क्या है, टेम्पोरल क्या है, उनके फंक्शंस क्या है। लेकिन ब्रेन में कुछ ऐसे एरियाज रहते हैं, उनकी वजह से आप बोल पाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, उसको हम ब्रोका और
वर्निक्स एरिया ऐसा बोलते हैं। सो ब्रोका एरिया और वर्निक्स एरिया जो है विच आर वेरी मच इसेंशियल फॉर द स्पीच प्रोडक्शन। आप बात कर रहे हैं इसके लिए ये जो एरियाज है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो आपके फ्रंटल और टेम्पोरल ये रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। इन अ फ्रंटल लोब, मैंने अभी आपको बोला एक जो है वो आपके फ्रंटल लोब में प्रेजेंट रहता है। सो द सेकंड एरिया दैट इज वर्निक्स एरिया विच अलाउ द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज। जो सामने वाला बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एरिया रहता है, उसको हम वर्निक्स एरिया ऐसा बोलते हैं, विच इज लोकेटेड एट द रीजन ऑफ पैराइटल लोब। यहाँ पे ये जो एरिया है वो आपका वर्निक्स एरिया है। तो ये जो है वो आपका ब्रोका एरिया आपके स्पीच को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वर्निक्स एरिया है वो आपने क्या बात किया है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच के लिए रहेगा। अभी आपको ये दोनों एरिया समझ में आए। एक जो है वो आपका ब्रोका एरिया रहेगा, वो फ्रंटल रीजन में प्रेजेंट रहेगा, वो स्पीच प्रोड्यूस करेगा। तो सेकंड जो है वो आपका वर्निक एरिया रहेगा, वो आपको स्पीच अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज द वेंट्रिकल्स। सो वेंट्रिकल्स क्या रहता है? कैविटी प्रेजेंट इन द ब्रेन इज कॉल्ड एज ए वेंट्रिकल। ब्रेन में जो हॉलो कैविटीज प्रेजेंट रहती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से वो कैविटी रहते हैं आपके ब्रेन के अंदर में। ये जो कैविटी है वो उसके अंदर एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती है, उनको हम कोरोइड फ्लेक्सस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लूइश कलर का, वो जो है वो आपके वेंट्रिकल्स रहेंगे। लैटरल वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स जो है वो 4 टाइप्स के रहते हैं। एक राइट लैटरल वेंट्रिकल, एक जो है वो लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल, देन थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ऐसे 4 जो है वो आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स रहेंगे। वेंट्रिकल्स जो है वो कैविटी रहेंगे ब्रेन के अंदर की। ये जो है वो आपका राइट साइड का लैटरल वेंट्रिकल रहेगा। देन यहाँ पे ये जो बीच में है वो आपका फोर्थ वेंट्रिकल, और यहाँ पे अपर साइड में जो है वो आपका थर्ड वेंट्रिकल रहेगा। ये जो वेंट्रिकल है उसके अंदर ये ब्राउन कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, उनको हम कोरॉइड फ्लेक्सस बोलते हैं। ये जो कोरॉइड फ्लेक्सस है वो सीएसएफ का सिक्रीशन करते हैं। सीएसएफ दैट इज द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसके बाजू में एक कलरलेस फ्लूइड जो है प्रेजेंट रहता है, उसको हम सीएसएफ बोलते हैं। ये जो सीएसएफ है वो कौन सी भी इंजरी में आपको कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है। ये जो सीएसएफ है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये सीएसएफ की वजह से आपका जो ब्रेन है वो सीएसएफ में सस्पेंडेड रहता है। मीन्स किसी ने भी आपको हिट किया है ब्रेन के ऊपर तो आपके डायरेक्टली ब्रेन को नहीं लगता, वो पहले आपका जो सीएसएफ है वो शॉक जो है वो पहले एब्सॉर्ब करता है। ये जो है वो आपको दो जो है वो लैटरल वेंट्रिकल दिख रहे हैं, एक आपके राइट हेमिस्फीयर में रहेगा, एक जो है आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में रहेगा। और ये जो लैटरल वेंट्रिकल के नीचे में ये छोटा सा यहाँ पे एक पिंकिश कलर का चैनल दिख रहा है, उसको हम इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेना, अल्सो इसको फोरामेना ऑफ मुनरो भी बोलते हैं। देन ये जो है आपका रेड कलर का वो आपका थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल को अटैच करने के लिए एक डक्ट रहता है, उसको हम सेरेब्रल एडक्ट बोलते हैं। ये जो सेरेब्रल एडक्ट है वो फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट होता है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। देन ये जो है वो आपके सेंट्रल कैनल में एंटर हो जाता है। सेंट्रल कैनल जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो अभी आपको समझ में आया वेंट्रिकल्स क्या रहते हैं। कैविटी प्रेजेंट इन द ब्रेन इज कॉल्ड एज ए वेंट्रिकल। 4 टाइप्स रहते हैं उसमें, लेटरल वेंट्रिकल, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, देन थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। दोनों के बीच में लेटरल एंड थर्ड के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना रहेगा, उसको फोरामेना ऑफ मुनरो बोलेंगे। थर्ड एंड फोर्थ के बीच में सेरेब्रल एडक्ट रहेगा, वो जो है वो आपका डक्ट प्रेजेंट रहेगा। तो ये जो सीएसएफ है वो सीएसएफ में सस्पेंडेड रहेगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि जो सीएसएफ रहता है वो आपके ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड हमने बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, उसमें प्रेजेंट रहेंगे, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेंगे। आपके ब्रेन के बीच और आपके स्कल, इसके बीच में जो स्पेस है वो ऑक्युपाई करने का काम आपका सीएसएफ करता है। जो सेल्स आपके वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं उसको इपिडाइमल सेल बोलते हैं, और ये जो सेल्स है वो अराउंड डेली 500 ml इतना सीएसएफ जो है वो सिक्रेट करते हैं। प्राइमरी आपके ब्रेन के लिए बफर, कुशनिंग, मैकेनिकल शॉक ऑल्सो। ये जो सीएसएफ है ये एज अ कुशन लाइक वर्क करता है। द ब्रेन आपके ब्रेन को एक बेसिक जो है इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो आपका
जो सीएसएफ है वो करता है, क्योंकि जो कुछ उसमें बैक्टीरिया आएंगे या वायरसेस आएंगे तो प्राइमरी लेवल पे ये जो सीएसएफ है वो उसको क्लीन करने का काम करेगा। वेयर इन वेट ऑफ ब्रेन इज नियरली निग्लेक्टेड। कौन सी भी चीज आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर जब उड़ फ्लोट हो जाता है तब ये उड़कर कुछ वॉल्यूम रहता है क्या? नहीं रहता। वैसा ही आपका जो ब्रेन है वो ये फ्लूइड में सस्पेंडेड है, फ्लोट कर रहा है। इसकी वजह से आपके ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। नहीं तो आपका जो ब्रेन है उसका वेट जो है वो आपको बेयर करना पड़ता था। वो जो है वो वेटेड रहता था, उसमें जो है वो वेट जो है वो ज्यादा रहता था। तो अगेन एक बार आप वेंट्रिकल्स जो है उसको देख लो। वेंट्रिकल कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ये जो है वो कैविटी प्रेजेंट रहती है आपके ब्रेन के बीच में। ये जो कैविटी है वो सिक्रीट करती है सीएसएफ। सीएसएफ जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो कुशन लाइक वर्क करता है आपके ब्रेन को या आपके स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल डैमेज प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो सीएसएफ करता है। एज अ कुशन जैसा वो वर्क करता है। नेक्स्ट हमको देखना है मैनिंजेस। तो ये मैनिंजेस क्या रहता है? आपका जो ब्रेन है उसके ऊपर लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका जो मैग्निफिकेशन है ये यहाँ पे दिया है। ये जो लेयर्स है उसको ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। सो मैनिंजेस क्या रहता है? ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैनिंजेस ऐसा बोलते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ऊपर एक टाइप का प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, उसको हम मैनिंजेस ऐसा बोलते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कि जो सबसे अंदर का जो लेयर है उसको पाया मैटर बोलते हैं। मिडल लेयर इज कॉल्ड एज एरेक्नोइड। बीच का जो लेयर रहता है उसको एरेक्नोइड बोलते हैं। एरेक्नोइड मैटर है वो आपको थोड़ा सा वेब लाइक जाली जैसा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। और ये जो जाली जैसा स्ट्रक्चर है वो कुशन जैसा वर्क करता है। सबसे ऊपर का जो लेयर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूरा मैटर। सो यहाँ पे ये जो है आपको सबसे ऊपर व्हाइट कलर का जो फोर्सेप ने पकड़ा हुआ वो जो है वो आपका ड्यूरा मैटर रहता है। उसके अंदर जो रहता है उसको एरेक्नोइड बोलते हैं और सबसे अंदर जो रहता है उसको पाया मैटर बोलते हैं। तो ये से जो है वो लेयर्स आपके ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और इसके ऊपर आपका स्कल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे भी आपको 3 लेयर्स जो है वो डिस्टिंग्विश हो रहे हैं। सबसे ऊपर जो है वो क्रैनियम है, उसके अंदर जो है वो ड्यूरा मैटर है, उसके बाद में एरेक्नोइड और सबसे अंदर जो है वो पाया मैटर। जो ब्रेन को एडियर रहता है या ब्रेन को अटैच रहता है उसको पाया मैटर बोलते हैं। बीच का जो है उसको एरेक्नोइड और सबसे ऊपर जो है उसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं। और जो स्कल के बोन है उसको क्रैनियम बोलते हैं। तो अभी आपको मैनिंजेस समझ में आया। मैनिंजेस एक मेम्ब्रेन रहता है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है। सो ब्रेन को हमने क्या किया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। इसमें हमने सबसे पहला जो पार्ट था उसको क्या बोला था? सेरेब्रम बोला था, जो लार्जेस्ट पार्ट था। और ये जो पार्ट है उसके अंदर और भी पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम हाइपोथैलेमस और थैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस जो है वो आपके फोर ब्रेन के पार्ट्स रहेंगे, जो हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, आपके बॉडी को जो रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस कंबाइन होके उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम डायनसेफेलॉन बोलते हैं। हाइपोथैलेमस है यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, और जो थैलेमस है जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। ये जो दो स्ट्रक्चर कंबाइन होके उसका डायनसेफेलॉन फॉर्म होता है। थैलेमस इज अ रिले सेंटर फॉर द सेंसरी डाटा। सेंसरी, मोटार, ये सब जो है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो ये जो है थैलेमस एक रिले सेंटर मीन्स क्या? आपके हाथ से जो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले ये कहाँ तो स्टोर की जाती है, उसको हम रिले सेंटर बोलते हैं। थोड़ा सा रेस्ट के लिए वो जो इंफॉर्मेशन है वो उधर रहती है, तो उसको हम रिले सेंटर बोलते हैं। सो हाथ से आपको हाथ को पिंच हुआ या हाथ को बर्न हुआ या पैर को लगा, तो ये जो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एक ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे रिलीज होना चाहिए। मीन्स आपके बॉडी को पानी कम पड़ गया तो आपके ब्रेन में जो पिट्यूटरी, यहाँ पे ये जो रेड कलर की ग्लैंड है
वो जो ग्लैंड है वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, इसकी वजह से आपको थर्स्ट लगता है। लेकिन बॉडी में ये जो पानी कम है वो पिट्यूटरी को बताने के लिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस रहते हैं। सो ए थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी के हेल्प से क्या करते हैं, हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बॉडी में मेंटेन रखते हैं। Thalamus and hypothalamus together with amygdala and hippocampus compress the limbic system। अभी ये लिम्बिक सिस्टम क्या रहती है, आपके मेमोरी को, इमोशन को कंट्रोल करने वाली एक सिस्टम रहती है, उसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अभी ये लिम्बिक सिस्टम में क्या रहता है, थैलामस रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है, एमिगडाला रहता है, हिप्पोकैम्पस रहता है। सो ये जो पार्ट्स है उसका कंबाइन होके यहाँ पे ये जो आपको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है वो आपका हिप्पोकैम्पस है। सो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, देन हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, इसका कंबाइन होके आपकी लिम्बिक सिस्टम फॉर्म होती है। और ये जो लिम्बिक सिस्टम है वो कंट्रोल करती है आपके इमोशंस को, आपके मेमोरी को रेगुलेट करती है, एज वेल एज ये जो है वो आपके स्ट्रेस को भी रेगुलेट करती है। जो सिस्टम है ये फ्लाइट और फाइट मोड जो है वो कंडक्ट करती है। फाइट और फ्लाइट हमने ऑलरेडी देखा है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो इमीडिएट रिएक्ट होती है, उसको फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। सो ये जो हिप्पोकैम्पस है, ये एरिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अंडरनीथ ईच टेम्पोरल लोब। दोनों साइड में कान है तो टेम्पोरल लोब भी दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगे। हिप्पोकैम्पस वो खराब होने के बाद आपकी जो परमानेंट मेमोरी है वो लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से ये जो हिप्पोकैम्पस है इसको आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का सेंटर बोलते हैं। तो आपको अभी समझ में आया, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और उसके नीचे ये जो है वो आपका हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस के नीचे जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो अभी आपको समझ में आया थैलेमस क्या रहेगा। थैलेमस जो है वो रिले सेंटर रहेगा आपकी जो बॉडी के सेंसरी नर्व्स है उनके लिए। इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेन सेंसेशन, अटेंशन, अलर्टनेस एंड द मेमोरी। द नेक्स्ट हमने हाइपोथैलेमस देखा था। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, सिक्रीशन करता है हार्मोन्स का। ये जो हाइपोथैलेमस है लोकेटेड रहता है थर्ड वेंट्रिकल के नियर, और ये जो हाइपोथैलेमस है ये मास्टर कंट्रोल करता है आपके पूरे बॉडी को। ऑल्सो आपके हंगर को, थर्स्ट को, स्लीप को रेगुलेट करने का काम, स्ट्रेस को और आपके बॉडी टेम्परेचर को एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी आपका हाइपोथैलेमस करता है। बॉडी टेम्परेचर जो है आपका बहुत हीट हो गया है आपका बॉडी, तो उसको पसीने से क्या करेगा, कूल डाउन करेगा और आपके बॉडी को कंट्रोल करेगा टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस है वो अटैच रहता है एक ग्लैंड को, उसको हमने पिट्यूटरी बोला था। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये आपके बॉडी के पूरे जो फंक्शंस है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। सो यहाँ पे ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो पिट्यूटरी एक पाउच में प्रेजेंट रहती है बोन के, उसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं। ये जो पिट्यूटरी है उसके जो स्टॉक्स है, ये पिट्यूटरी आपके हाइपोथैलेमस को अटैच रहती है। ये जो ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आपके जो बॉडी में जो एंडोक्राइन्स ग्लैंड रहते हैं, जो आपके पानी का बैलेंस करते हैं, जो आपके हार्मोन्स का बैलेंस करते हैं, जो आपके एक्टिविटीज़ के लिए बैलेंस करते हैं, या आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए कुछ हार्मोन्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये सब ग्लैंड्स के ऊपर जो ग्लैंड रहती है उसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके ऊपर हम बाद में एक वीडियो पब्लिश करेंगे। ये जो हार्मोन है वो सिक्रेट होने वाले हैं, ये क्या करते हैं, आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि टीनेजर्स हुए तो आपका वॉइस चेंज हो जाता है, आपकी चेस्ट का साइज बढ़ जाता है, आपके फेशियल पे हेयर आते हैं, आपके चेस्ट पे हेयर्स आते हैं। सो दैट इज़ द सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो प्रेजेंट रहेगी। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब होते हैं। आल्सो आपके बोन्स जो है वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल का भी ग्रोथ हो जाता है, और जो स्ट्रेस है उसको रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है वो भी आपको ये हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड देते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, आपके बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन ये जो पिट्यूटरी है वो स्टॉक से हाइपोथैलेमस को अटैच रहती है। इस हाइपोथैलेमस को हमने फोर ब्रेन का पार्ट बोला है। तो और एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है उसको हमने पीनल ग्लैंड बोला था,
जो ग्लैंड आपके थर्ड वेंट्रिकल के बाजू या बैक साइड में प्रेजेंट रहती है, जो रेगुलेट करती है आपके बॉडी का इंटरनल क्लॉक। मीन्स क्या, आप कब सोना है, कब उठना है, अवेकनेस जो है वो कैसा रहना चाहिए, या आपका कार्डियन रिदम जो है वो कैसा होना चाहिए, आपकी मेंटल सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, ये जो है वो कंट्रोल करने का काम जो है वो आपकी बॉडी की पीनल ग्लैंड करती है। और ये जो पीनल ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन। ये जो आपकी पीनल ग्लैंड है वो आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। तो आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज रहते हैं उनका जो है वो उनका स्लीपिंग पैटर्न अलग रहता है, जो बच्चों में है उनका स्लीपिंग पैटर्न अलग रहता है। जब आप ओल्ड हो जाते हैं तो आपकी जो पीनल ग्लैंड है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने को शुरुआत हो जाती है। पीनल ग्लैंड इनएक्टिव हुए तो आपको सोने का टाइम और उठने का टाइम ये जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। सेरेब्रम है उसको 4 लोब्स रहते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल जो है वो लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। जो सेरेब्रम है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और उसको ज्वाइन करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू रहती है, उसको हमने कॉर्पस कैलोसम बोला। ब्रेन को एक प्रकार का मेम्ब्रेन रहता है, कवरिंग मेम्ब्रेन रहता है, उसको मेनिंजेस ऐसा बोला। तो ब्रेन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट रहती है उसको वेंट्रिकल्स बोला। ब्रेन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट रहती है वो वेंट्रिकल के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको हमने कोरॉइड फ्लेक्सेस बोला। जो कोरॉइड फ्लेक्सेस सीएसएफ का सिक्रेशन करते हैं। ये जो सीएसएफ है वो आपके ब्रेन को मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है। देन हमने फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल जो है वो लोब्स देखे। ये लोब्स का अलग अलग फंक्शन रहता है। जो फ्रंटल है वो अलग काम करेगा, आपका रिस्पॉन्स करेगा। तो राइट हेमिस्फीयर जो है वो आपके जो एक्टिविटीज़ करने का ब्रेन है वैसा रहेगा। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो आपको लॉजिकल या मैथमेटिकल में स्ट्रांग बनाएगा। आपका जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो आपके बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो आपके बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। ऑल्सो हमने जो एरियाज देखे उनको हमें ब्रोका एरिया और वेंकरसर एरिया बोला। ये जो है एक आपका स्पीच फॉर्मेशन करते हैं, तो दूसरा जो है वो अपने स्पीच में क्या बोला है उसका इंटरप्रिटेशन आपके ब्रेन को करते हैं। टेम्पोरल लोब जो है वो आपको स्मेल, स्पीच और हेयरिंग के लिए यूजफुल रहेगा। ऑल्सो मेमोरी प्रोसेसिंग, इमोशंस को भी आपका टेम्पोरल लोब जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लानिंग, अटेंशन और डिसीजन मेकिंग में आपका फ्रंटल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पैराइटल जो है वो मूवमेंट और टच को या सेंसरी को फील करने का मदद करेगा। और जो ऑक्सीपिटल रहता है वो आपको विजन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो जो ब्रेन था उसको हमने डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में मैंने ऑलरेडी पूरी जानकारी आपको दी है। अभी हमको मिड ब्रेन क्या रहता है। फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका मिड ब्रेन रहेगा। मिड ब्रेन एकदम छोटा सा पार्ट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन जो है उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो पिंक कलर का है वो आपका मिड ब्रेन है, और ये जो मिड ब्रेन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। टेगमेंटम जो आगे का पिंक कलर का पार्ट है उसको हमने टेगमेंटम बोला। तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है उसको हमने टेक्टम बोला। ये जो मिड ब्रेन है उसके फंक्शन क्या रहेंगे, ये जो है एकदम छोटा सा आपको रेडिश कलर का पार्ट दिख रहा है, इसके फंक्शन रहेंगे आपके आईज के मूवमेंट है उसको रेगुलेट करना, आपकी मेमोरीज को जो है वो एनहांस करना, ऑल्सो कोऑर्डिनेशन करना। ये जो है आपके मिड ब्रेन के फंक्शन रहेंगे। जो मिड ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, मेसेंसेफेलॉन बोलते हैं। ये जो है वो आपके आई मूवमेंट को हेल्प करेगा, इमोशंस को रेगुलेट करता है, हियरिंग में मदद करता है, आपकी आईज की जो मूवमेंट है उसमें भी मदद करता है, और लॉन्ग टाइम मेमोरी स्टोर करने में भी मिड ब्रेन जो है वो मदद करता है। द सब्सटेंशिया नाइग्रा रिच इन डोपामाइन। अब ये नाइग्रा क्या रहता है, ये जो है आपके ब्रेन का एक पार्ट रहता है, वो रिलीज करता है डोपामाइन को। डोपामाइन एक हार्मोन्स रहता है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा एक्टिव रहती है। ये जो आपके न्यूरॉन मिड ब्रेन में प्रेजेंट है वो ज्यादातर पार्किंसंस डिसीज में क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो नाइग्रा है जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं वो डोपामाइन से रिच पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। और वो जो पार्किंसंस के पेशेंट रहते हैं उनमें ये जो हार्मोन रहता है जिसको हम डोपामाइन हार्मोन बोलते हैं वो सिक्रीट नहीं होता। ज्यादातर ये जो हार्मोन है वो आपको जो एक्टिविटीज है, कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करने में मदद करता है। लेकिन आपने देखे होंगे जो पार्किंसंस के पेशेंट है उनमें जो कॉन्फिडेंस रहता है वो बहुत कम रहता है। उनका जो मिड ब्रेन है वो सिक्रीट नहीं करता डोपामाइन हार्मोन को। तो अभी आपको समझ में आया मिड ब्रेन जो है वो क्या रहता है। मिड ब्रेन जो है वो आपके फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच का जो पार्ट है उसको मिड ब्रेन बोलते हैं। छोटा सा रहता है, उसमें टेगमेंटम एंड टेक्टम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो इसमें सब्सटेंसा नाइग्रा जो है वो प्रेजेंट रहता है। जो सब्सटेंसा नाइग्रा जो है वो आपके बॉडी में डोपामाइन जो है वो रिलीज करता है। डोपामाइन आपके बॉडी को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। जो पर्सन में डोपामाइन की जो लेवल है वो बहुत कम हो जाती है उनको पार्किंसंस डिसीज हो जाता है।
और ये जो आपका मिड ब्रेन है वो मेमोरीज वॉइस की मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ऑल्सो ये जो आपका मिड ब्रेन है वो आपको रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट इज द हैंड ब्रेन। अभी हमने क्या देखा, मिड ब्रेन देखा, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, हैंड ब्रेन। जो हैंड ब्रेन है वो बना है सेरेबेलम से, देन मेडुला से एंड पॉन्स से। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मिड ब्रेन के नीचे, वो जो है वो आपका पॉन्स है, मेडुला है और सेरेबेलम, इससे आपका जो हैंड ब्रेन है वो बना रहता है। ऑल्सो इसको हम जो है वो डिवाइड करते हैं ब्रेन स्टेम में। सेरेबेलम को छोड़ के मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला से आपका ब्रेन स्टेम जो है वो फॉर्म होता है। ब्रेन का स्टॉक भी ऐसे उसको बोलते हैं, वहां से ही आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो पॉन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला जो है वो फॉर्म करते हैं आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट। इसमें से जो मिड ब्रेन है वो हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट हमको देखना है पॉन्स। सो हियर यू कैन सी midbrain, pons, medulla combine to form a brainstem। आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला जो है वो कंबाइन होके ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है। तो सेरेबेलम और पॉन्स एंड मेडुला, इसको हम हैंड ब्रेन ऐसे बोलते हैं। सो ब्रेन स्टेम आपके ब्रेन के मिडल पार्ट में आपका जो ब्रेन स्टेम है वो लोकेटेड रहता है। ब्रेन स्टेम जहाँ खत्म होता है वहां से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जो है वो अराइज होती है एंड इट इज ओनली अबाउट 1 इंच लॉन्ग। ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ये 1 इंच लॉन्ग इतना उसका क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। ये जो रीजन है वो आपका ब्लड प्रेशर, देन ब्रीदिंग, हार्ट रिदम और सॉल्विंग जो है उसको कंट्रोल करता है। अभी ये जो रीजन है उसमें क्या रहता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला रहता है। तो ये जो पॉन्स रहता है उससे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स अराइज होती है। ये जो क्रैनियल नर्व्स है या फेस के ऊपर जो कुछ एक्टिविटी हो रही है या सॉल्विंग हो रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। सेरेबेलम के आगे और सेरेब्रम के नीचे ऐसी उसकी लोकेशन है। स्पाइनल कॉर्ड है वो रन हो जाती है नेक से आपके बैक तक। ब्रेन, द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम जॉब is to control your involuntary muscles। What is meant by involuntary? जिस पे आपका कंट्रोल नहीं रहती, ऐसी मसल्स को कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन स्टेम करता है। जैसे कि आपके हार्ट की है, लंग्स की है, जिसको हमने क्या बोला था, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सो जो आपका ब्रेन स्टेम है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, डाइजेशन को, ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। जो मसल पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, वैसी मसल्स पे कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन स्टेम करता है। अभी आपको समझ में आया? जो पॉन्स रहता है उससे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो है वो अराइज होती है। मिड ब्रेन हमने ऑलरेडी देखा कि जो मिड ब्रेन है वो आपके मेमोरीज को कंट्रोल करेगा, आईज मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, ये जो है वो आपके हेयरिंग्स को भी कंट्रोल करेगा। मिड ब्रेन में डोपामाइन नाम का जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट नहीं हुआ तो पार्किंसंस हो जाता है। सो यहाँ पे ये जो है वो आपका क्या रहेगा, ब्रेन स्टेम रहेगा। हार्ट रेट, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका ब्रेन स्टेम करेगा। पीछे जो है उसको हम सेरेबेलम बोलते हैं, जो आपके मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का आपके ब्रेन का बैक पार्ट जो है उसके बाद में प्रेजेंट रहेगा। बिलो द सेरेब्रम, आपके सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट रहेगा। के सेरेब्रम से बहुत छोटा जो है वो द सेरेबेलम रहेगा, उसको हम स्मॉल ब्रेन ऐसा भी बोलते हैं। आपके ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका सेरेबेलम है। आपने सुना होगा कि कभी कोई मारने लगा तो बोलते हैं पीछे इधर नहीं मारने का सर के, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका लिटिल ब्रेन, इसको हम सेरेबेलम बोलते हैं, वो सिचुएटेड रहता है। ये जो सेरेबेलम है वो आपका बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आपका सेरेबेलम है, इसकी वजह से आप खड़े स्ट्रेट रह सकते हैं, नहीं तो आपका बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर सकता। जिस पर्सन का सेरेबेलम जो है उसमें इंजुरी है, वो पर्सन प्रॉपर स्टैंड नहीं होता, वो चलते टाइम का जो बैलेंस है वो कंट्रोल नहीं होता। जैसा आपका सेरेब्रम डिवाइड हुआ
था राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में, वैसा ही आपका सेरेबेलम जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो यहाँ पे ये जो है आपका सेरेबेलम है, इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। हैंड ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा, कंट्रोल करेगा बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को, मूवमेंट्स को, ऑल्सो आपके मोटार स्किल को भी कंट्रोल करने का काम करेगा। तो अभी आपको समझ में आया सेरेबेलम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है और आपके ब्रेन में वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। सो स्टार्टिंग में हमने देखा था जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को हमने ब्रेन बोला था, ब्रेन के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अभी हमको ये जो लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखना है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से अराइज होके आपके कमर तक या आपके सैक्रम रीजन तक आ जाती है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से पेयर ऑफ नर्व्स जो है वो अराइज होती है। वो पेयर ऑफ नर्व्स जो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखे थे। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो है वो आपके पॉन्स के रीजन से अराइज होती है, ब्रेन से अराइज होगी। स्पाइनल कॉर्ड कैन बी क्लासिफाइड सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एरिया लोकेटेड इन नेक, चेस्ट एंड लोअर बैक। सर्वाइकल, हमने नेक का जो पोर्शन बोला था उसको सर्वाइकल बोला था। ये जो स्पाइन का स्ट्रक्चर है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पे आपके सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर रीजन में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको स्पाइन से कवर किया जाता है। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज होती है। जहां से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स को अराइज करती है उसको हम स्पाइनल सेगमेंट ऐसे बोलते हैं। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है ये क्या है, आपकी स्पाइनल नर्व है। कुछ आपके हाथ में जाती है तो कुछ आपके कमर के रीजन में वैसे ही रहती है। ग्रुप जो है वो फॉर्म करती है उसको फ्लेक्सेस ऐसा बोलते हैं। हाथ में जो ग्रुप ऑफ नर्व जाती है उसको ब्रैचियल फ्लेक्सेस बोलते हैं। तो पैर से जो ग्रुप ऑफ नर्व आपके पैर को जाती है उसको लंबर फ्लेक्सेस बोलते हैं। तो पैर को जाने वाली जो नर्व रहती है उसको सयाटिका ऐसे बोलते हैं। कि जो नेक के रीजन रहते हैं वहां से जो स्पाइनल कॉर्ड है 8 नर्व पेयर जो है वो अराइज करती है। जो पीठ का पोर्शन रहता है वहां से 12 पेयर्स ऑफ जो स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज होती है। आपके बॉडी की जो अपर बॉडी है उसका मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करने का काम जो है वो आपकी 12 पेयर्स ऑफ थोरैसिक जो नर्व है वो करेंगी। आपका जो चेस्ट का एक्सटेंशन रहेगा, अपर बैक रीजन रहेगा या एब्डोमेन, इनमें जो मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका 12 पेयर्स ऑफ जो थोरैसिक रहेगी वो करेगी। तो जो कमर से जो है वो आपको लंबर फ्लेक्सेस अराइज होते हैं, जो आपके कमर से पैर को जाते हैं उसको हमने लंबर फ्लेक्सेस बोला है। ग्रुप ऑफ नर्व जो है उसको हम फ्लेक्सेस बोलते हैं। तो अभी आपको स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एग्जैक्टली क्या रहेगी ये समझ में आया। आपके ब्रेन और बॉडी यहाँ का बीच का जो कनेक्शन रहेगा वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहेगी। जो नर्व्स आपके पैर को जा रही वो पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर आपके ब्रेन को सिग्नल उसका मिलेगा। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेना मैग्नम, मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो स्कल है उसके बेस में एक होल प्रेजेंट रहता है, उसको हमने क्या बोला था, फोरामेना मैग्नम। आपके कमर के जो वर्टिब्रास रहते हैं उसको लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। वो वहां तक आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एंड हो जाता है। आपके ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड थ्रू हो जाएगी। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 40 से 50 सेंटीमीटर इतनी लॉन्ग रहेगी। तो अराउंड 1 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर ये इसका क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। जो उसके रीजन्स रहेंगे, जैसे आपका स्पाइन डिवाइड होता है सर्वाइकल, लंबर, डॉर्सल और सैक्रम में, वैसे ही आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी डिवाइड हो जाएगी सर्वाइकल, लंबर, थोरैसिक और सैक्रम में। जैसे आपके ब्रेन में था व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ग्रे मैटर जो था वो बाहर के साइड में था और जो व्हाइट मैटर था वो अंदर के साइड में था, वैसे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रे मैटर रहता है वो अंदर के साइड में रहता है और जो व्हाइट मैटर रहता है वो बाहर के साइड में प्रेजेंट रहता है। जो एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसको कोनस मेडुलैरिस बोलते हैं। जो जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड होती है उसको क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलैरिस। तो उसके बाद में जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स रहते हैं नर्व के उसको कॉर्डा इक्वाइना ऐसे बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है। पहले जो मैंने बोला था वो आपके हेड जो है वो सर्वाइकल रहेंगे, उसको सर्वाइकल सेगमेंट बोलेंगे। जैसे आपके ब्रेन को मेनिंजेस का कवरिंग रहता है वैसे ही आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनिंजेस का कवरिंग रहेगा। देन सेकंड सेगमेंट को हमने थोरैसिक सेगमेंट बोला था। जो 12 जो है वो आपके थोरैसिक रहेंगे। तो
T1 से T12 तक जो है वो आपका थोरेसिक सेगमेंट रहेगा। तो के रीजन में उसको हम लंबर सेगमेंट बोलेंगे। तो उसके नीचे जो है वो सैक्रम प्रेजेंट रहेगा और कॉक्सियल जो है वो प्रेजेंट रहेगा। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 या L2 लेवल तक जो है वो प्रेजेंट रहती है। उसके बाद के रीजन को क्वाडा इक्वाइना ऐसा बोलते हैं। जैसे हॉर्स की पूंछ रहती है, वैसे नर्व का जो है वो बन जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है, उसको क्वाडा इक्वाइना बोलते हैं। तो एंड पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का कोनस मेडुलरिस ऐसे बोलते हैं। तो अभी आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर समझ में आई। यहाँ पे आपकी नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या रहती है, या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या रहती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या रहती है, ब्रेन कैसे बनता है, नर्व्स क्या रहते हैं, न्यूरॉन्स क्या रहते हैं, इसके बारे में मैंने अराउंड 4 to 5 वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जैक्टली क्या रहेगी उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।